सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसा टॉपिक लाए हैं आप सभी के लिए जिनमें बहुत सारे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो है इंग्लिश में किसी को मैसेज भेजना या फिर हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता ही होता है, वो भी किस चीज में, मात्रा लगाने में कि किस मात्रा का कहाँ पर क्या होगा। तो आज हम इन सारी समस्याओं को जड़ से ही खत्म करने वाले हैं। जिनको इंग्लिश में मैसेज भेजना नहीं आता या फिर भेजे हुए मैसेज को पढ़ना नहीं आता या फिर हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो इन सभी को जड़ से खत्म करना है ना, तो आपको एक चीज याद रखना होगा, वो है हिंदी स्वर। और हिंदी स्वर के साथ मात्रा को इंग्लिश में याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए से अ, ये तो आपको आता होगा, लेकिन इसका कोई मात्रा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। यानी कि ए जहां पर रहेगा उसका कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर भी आकार लगा दिया जाता है, वो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। और जैसे में डबल ए से क्या होता है, आ की मात्रा याद रखना है ना, मात्रा याद रखना है। आई से हर्षी की मात्रा, डबल ई से दीर्घी की मात्रा, है ना, ये जड़ है। यू से हर्षु की मात्रा और डबल ओ से दीर्घु की मात्रा और ई से ए की मात्रा यानी कि एकले और ए आई से ए की मात्रा यानी कि दुल्लय। ओ से ओ की मात्रा होता है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और ए यू से होता है औ की मात्रा, और ए एन से क्या होता है, अनुस्वार, ठीक है। और ए एच से विसर्ग होता है जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो ये सब आपको आने ही चाहिए। ये जितने भी मात्रा दिख रहे हैं और जितने भी इंग्लिश दिख रहे हैं, ये सब आपको आने ही चाहिए, तभी आप इंग्लिश में नाम लिख पाइएगा या फिर किसी भी मैसेज को आसानी तरीके से पढ़ पाइएगा। चलिए इसका यूज कैसे करते हैं जानते हैं, है ना। और आप लोग यहाँ पर बहुत सारे वर्ड जैसे कि देख ही सकते हैं, खराब, सुंदर, झक्कास, धन्यवाद, इन सभी को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। नीचे भी बहुत सारे वर्ड है जिसका नीचे अंदर आपका, ये सब अगर आपको कन्वर्ट करना आ गया ना, तो आप इजीली किसी भी व्यक्ति का नाम लिख पाओगे, क्योंकि सेम रूल होता है नाम लिखने में भी और ये सब भी लिखने में या टाइप करने में, समझ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा अक्षर है, वर्ड है, जो भी बोल सकते हो, क्या लिखा हुआ है वर्ड, शब्द जो है न म अधा स त एकले, यानी कि न म स त संयुक्त एकले, तो नमस्ते, ठीक है। इसे हिंदी में भी पढ़ने जिनको नहीं आता है हिंदी पढ़ना, वो भी सीख सकते हो, इसे पढ़ेंगे नमस्ते। तो देखिए इसको कैसे लिखना है वो जरा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो न जो है ना, तो हम लोग सीखे हुए हैं कि एन और ए से होता है न, तो एन से न हो गया। उसके बाद म है, तो म में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, एम ए से म, तो न म हो गया, क्या हो गया, न म। अब देखिए आधा स है, तो आधा स का क्या हो जाएगा, एस, ओके। अब तो है तो क्या लिखेंगे हम, टी, और इसमें एकले जो लगा हुआ है उसका क्या लिखना है, ई, तो हो गया नमस्ते। तो इस तरीके से आप नमस्ते लिख सकते हो अगर कहीं पर भी लिखना हो तो, ठीक है। अब लिखा हुआ है कैसे हो, है ना, तो इसका कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम लोग सीखे हुए हैं कि 12 खड़ी में कि कै को कैसे लिखते हैं, के ए आई से कै, तो हो गया कै। अब देखिए से लिखा हुआ है ना, तो स का क्या लिखेंगे, डंडी से का क्या होता है, एस, ओके। इसमें एकले लगा हुआ है, तो ऊपर आपको बताए होंगे कि एकले का ई होता है, ठीक है, तो हो गया कैसे। अब हो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एच से ह होता है, और इसमें ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा को अभी जस्ट आपको ऊपर बताए होंगे कि ओ होता है, तो हो गया हो, यानी कि नमस्ते कैसे हो। तो इस तरीके से आप किसी से पूछ सकते हो, हालचाल मैसेज किसी को भेज सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई पूछता है कि नमस्ते कैसे हो, तो आप ठीक है बोलना चाहते हो तो कैसे टाइप कर सकते हो, देखिए ठ है ना, तो ठ का क्या होता है, ठ का होता है टी एच, ठीक है। और इसमें हर्षी लगा हुआ है, तो हर्षी का क्या होता है, आई होता है, और क का के होता है, तो हो गया ठीक। अब है तो एच का होता है, ह का क्या होता है, एच होता है। इसमें ए की मात्रा जो लगा हुआ है ऊपर आप लोग देख सकते हैं, दुल्लय, ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका होता है ए और आई, तो हो गया है, यानी कि क्या हो गया, ठीक है, यानी कि ठीक है। अब देखिए अब बढ़िया लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे अगर टाइप करना होगा इंग्लिश में तो कैसे करेंगे, देखिए ब है ना, तो बी ए से क्या होता है, ब, ठीक है। और ढ जो है उसका डी और एच से होता है, ढ। इसमें हर से लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम, आई लिख देंगे, ठीक है। और यह का क्या होता है, वाई, और लास्ट में आकार है तो उसका ए, तो हो गया बढ़िया।
तो इस तरीके से आप बढ़िया लिखना होगा तो टाइप कर सकते हो, कमेंट करना है किसी को तो इजीली कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है गजब, है ना, क्या लिखा हुआ है गजब। तो ग का क्या लिखेंगे, देखिए जी और ए से हम लोग सीखे हुए हैं कि ग होता है। ज का क्या लिखेंगे, देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगा रहेगा ना, जिसमें ग में भी कोई मात्रा नहीं, ज में भी कोई मात्रा नहीं है, तो हम ए दे देंगे, ठीक है। क्योंकि जब अकेला रहता है कोई अक्षर तो हम अ का भी उच्चारण उसके साथ आता है, जैसे में ग तो अ भी आ रहा है इसी तरीके से। अब ज है तो जे ए से ज, अब ब का क्या होता है बी, गजब। तो इस तरीके से आप गजब टाइप कर सकते हो। आप सोच रहे हैं भाई बी भी तो अलग है लेकिन इसमें ए क्यों नहीं दिए आगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो अब लिखा हुआ है यहाँ पर प्यार, है ना। तो देखिए प जो है ना आधा है, फिर भी यहाँ पर पी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा पी ए से प, जैसे बाद वाई है तो यहाँ पर य लिखना पड़ेगा, और आकार लगा हुआ है तो हम ए दे देंगे, और र जो है उसका आर लिख देंगे, तो हो गया प्यार। तो इस तरीके से प्यार आप टाइप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है धन्यवाद, क्या लिखा हुआ है धन्यवाद, है ना। तो ध का क्या लिखेंगे हम लोग, डी एच से हम लोग जानते हैं कि ध होता है, ठीक है, डी एच ए से ध। अब न है ना तो आधा न है तो एन लिख देंगे, जस्ट पर वाई मतलब यह है तो वाई लिखना पड़ेगा, धन्य धन्य, ठीक है धन्य। अब हो गया धन्य, तो अ भी आ रहा है धन्य, आबाद तो वी से व आकार है तो ए, द है तो क्या लिखेंगे डी, तो हो गया धन्यवाद। तो इस तरीके से आप धन्यवाद टाइप कर सकते हो। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्या है नाश्ता। अगर आप किसी को नाश्ता टाइप करना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए न का क्या हो जाएगा एन, ठीक है, और इसमें आकार लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम एन ए से न, और आधा स है फिर भी एस लिखना पड़ेगा क्योंकि डंडी स है, तो है तो टी देना पड़ेगा, आकार है तो ए दे देंगे, तो हो गया नाश्ता। तो इस तरीके से आप नाश्ता टाइप कर सकते हो। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है हमारा वाह। तो देखिए हम लोग डब्लू से भी वो लिखते हैं, वी से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर डब्लू लिख देंगे, है ना, और आकार है तो ए दे देंगे, और ह है तो एच, तो हो गया वाह। तो इस तरीके से आप वाह टाइप कर सकते हो। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा खराब लिखा हुआ है। तो ख का क्या होता है हम लोग जानते हैं कि के एच ए से ख, र है तो आर लिखेंगे, आकार है तो ए दे देंगे, और ब का क्या लिखेंगे बी, तो हो गया खराब। तो इस तरीके से आप खराब टाइप कर सकते हो। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा क्या है ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लिखा हुआ है सुंदर, ठीक है। तो इसको अगर टाइप करना हो तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले डंडी सा है ना इसमें, तो डंडी सा का क्या लिखेंगे एस, इसमें हर्षु लगा हुआ है तो क्या करेंगे यू दे देंगे, नौ जो आधा दिख रहा है उसका एन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। द जो है ना उसका डी ए से द होगा क्योंकि इसमें कोई मात्रा तो लगा नहीं हुआ है, तो टी डी ए से द, और र का क्या हो जाएगा आर क्योंकि लास्ट में तो सुंदर। तो इस तरीके से आप सुंदर टाइप कर सकते हो। क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ झक्कास, देखिए झ है ना तो झ का क्या लिखना पड़ेगा, तो जे एच से झ हम लोग सीखे हुए हैं, जे एच ए से झ हो जाएगा। क है आधा क है तो फिर से क्या देंगे क, मतलब क है तो के दे देंगे, फिर से क है तो फिर से के दे देंगे, इसमें आकार है तो ए, और मतलब डंटी सा जो है उसका एस, तो हो गया झक्कास। तो इस तरीके से आप झक्कास टाइप कर सकते हो। क्लियर? चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है ध्यान से समझिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब लिखा हुआ है प्यारा। अगर हमें प्यारा टाइप करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए प है ना तो आपको जस्ट पता है कि पी ए से प लिखना होगा, यह है तो वाई लिखना पड़ेगा, आकार है तो ए, और देखिए र है तो आर, इसमें आकार है तो ए, तो हो गया प्यारा। क्या लिखेंगे इसे हम क्या पढ़ेंगे प्यारा। अब देखिए लिखा हुआ है कितना, है ना, क्या लिखा हुआ है कितना, तो कैसे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। क है तो क्या करेंगे हम क का क्या लिखेंगे के, ठीक है, क्या करेंगे के लिखेंगे, इसमें हर्षी है तो आई, तो है तो टी, और न है तो एन, इसमें आकार है तो ए, तो क्या कितना। तो जल्दी में बोल रहा है इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं दे रहे, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कितना, है ना। तो इस तरीके से आपको टाइप करना है। अब लिखा हुआ है क्यों, है ना, तो इसको कैसे टाइप करेंगे, देखिए आधा का है, आधा का क्या करेंगे हम यहाँ पर के लिख देंगे, ठीक है, जस्ट पर यह है तो वाई लिख देंगे, इसमें ओ की मात्रा है तो ओ, और चंद बिंदु जो है ना उसका एन, तो हो गया क्यों। इसमें क्या पढ़ेंगे क्यों। अब जो क्या है ध्यान से देखिएगा आप लोग, लिखिएगा, सॉरी लिखिएगा क्या, समझिए ध्यान से, कौन सा।
अब देखिए कौ का हम लोग सीखे हुए हैं कि के ए यू से होता है कौ, न का क्या होता है एन, तो हो गया कौन। अब सा लिखा हुआ है तो डंटी सा का तो एस होता है, इसमें आकार है तो ए तो हो गया कौन सा। तो इस तरीके से आप कौन सा टाइप कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है मस्त। तो म का क्या होता है एम, ए से होता है म, और आधा स जो है उसका एस, तो का क्या होता है टी, तो हो गया मस्त। ठीक है, इस तरीके से आप मस्त टाइप कर सकते हो। अब लिखा हुआ है शाबाश। तो देखिए एस एच ए से होता है सा, और ब का क्या होता है बी ए से बा, और डंडी सा का एस, तो हो गया शाबाश। तो इस तरीके से शाबाश टाइप कर सकते हो आप लोग। अब लिखा हुआ है दोस्त, है ना। देखिए डी से द हो जाएगा, इसमें ओ की मात्रा है तो ओ लिख देंगे, और आधा सा है तो एस का टी, तो हो गया दोस्त। तो इस प्रकार से आप दोस्त टाइप कर सकते हो। अब लिखा है सुपर। तो एस से डंडी से होता है, इसमें हर्षो लगा हुआ है तो यू, प का क्या हो जाएगा पी से प, और आर से र, तो हो गया सुपर। तो इस तरीके से आप सुपर टाइप कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वही। देखिए ध्यान से समझिएगा, डब्लू और ए से व हो जाएगा, है ना, डब्लू ए से ये व, और ह जो है ना उसका एच लिखेंगे, इसमें दीर्घी लगा हुआ है तो डबल ई, तो हो गया वही। तो इस तरीके से आप वही टाइप कर सकते हो। अब देखिए लिखा हुआ अकेला। तो अ का क्या होगा, अ का हो जाएगा ए, क्या लिखेंगे हम ए। अब के है ना, तो के ई से के आपको सिखाएंगे हम। लॉ का क्या हो जाएगा एल, इसमें आकार है तो ए, तो हो गया अकेला। इस तरीके से अकेला टाइप कर सकते हो। अब लिखा है दोनों। द का क्या हो जाएगा डी, और ओ से ओ की मात्रा न है तो एन, इसमें ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों टाइप कर सकते हो। अब लिखा हुआ है सभी। देखिए एस से स हो जाएगा, भ का क्या हो जाएगा बी एच से भ, इसमें दीर्घी है तो डबल ई, तो हो गया सभी। तो इस तरीके से आप सभी टाइप कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, लिखा हुआ है आप। तो डबल ए से क्या होता है आ, और प का पी, तो हो गया आप, है ना। अब लिखा है तुम। तो देखिए टी से त, इसमें हर्षो है तो यू लिख देंगे, और म का एम, तो हो गया तुम। अब लिखा हुआ है किसका, है ना। तो किसका है तो क का क्या हो जाएगा के, इसमें हर्षी है तो आई, और एस है तो डंटी सा, और क है तो के, इसमें आकार है तो ए, तो हो गया किसका। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। हमारा। देखिए एच ए से ह, और म जो है ना एम ए से म, ऐसे आकार का ये दे देंगे। र का क्या हो जाएगा आर, इसमें आकार है तो ए, तो हो गया हमारा। तो इस तरीके से आप हमारा टाइप कर सकते हो। तुम्हारा लिखा हुआ है। तो टी से त, इसमें हर्षो है तो यू, म का क्या हो जाएगा एम, और ह का एच, आकार है तो ए, र का क्या हो जाएगा आर, इसमें आकार है तो ए, तो हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब लिखा आपका। डबल ए से आ, प का क्या हो जाएगा पी, क का क्या हो जाएगा के, आकार है तो ए, तो हो गया आपका। तो इस तरीके से अगर आपको लिखना होगा, आपका टाइप करना होगा, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब उनका लिखा हुआ है ना, तो हर्षों का क्या होता है यू, न का क्या होता है एन। ठीक है, और के जो है ना उसका क्या लिखेंगे के, मतलब क है तो के लिखेंगे, आकार है तो ए, तो हो गया उनका। ठीक है। अब लिखा हुआ इसका। तो इसको कैसे टाइप करेंगे, हर्षी है तो आई, डंडी से है तो एस, क है तो के, आकार है तो ए, तो हो गया इसका। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है जिसका, है ना। तो ज का क्या हो जाएगा, ज का हो जाएगा जे, इसमें हर्षी लगा हुआ है तो आई, और एस जो है ना उसका एस, मतलब डंडी से है तो एस, और क का के, आकार है तो ए, तो हो गया जिसका। अब लिखा हुआ है सबका। तो सब का क्या हो जाएगा एस से डंडी स, ब का बी, और के से क, आकार है तो ए, तो हो गया सबका। अब लिखा हुआ हल्का। एच से ह, ल का क्या होता है एल, क का के, आकार है तो ए, तो हो गया हल्का, है ना। अब लिखा भारी। तो बी एच ए से भा, और र का क्या होता है आर, आई से हर्षिया देखिए, तो हो गया भारी। जिसका सबका हल्का भारी। तो इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है ऊपर। तो इसमें हर्षु है फिर से, तो हर्षु से यू, प का पी से प, र का आर, तो हो गया ऊपर। नीचे टाइप करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए न है ना, तो एन, इसमें दीर्घी लगा हुआ है तो डबल ई, च का सी एच, इसमें एकले है तो ई, तो हो गया नीचे। अब लिखा हुआ अंदर। देखिए अंग का क्या लिखेंगे ए एन जी से अंग। ठीक है। द का क्या लिखेंगे डी ए से द, र का आर, तो हो गया अंदर। ठीक है। अब लिखा बाहर। तो बी ए से क्या होता है बा, है ना, ह का क्या हो जाएगा एच से ह, र का आर, तो हो गया बाहर।
तो इस तरीके से आप बाहर टाइप करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। क्लियर? तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज ऐसा ही वीडियो अपलोड करते हैं जिनमें आसानी तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश मैसेज करना, टाइप करना, नाम लिखना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।